हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं अभय मिश्रा एंड स्वागत करता हूं आपका। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस बात पे बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको विजुअल हो रहा होगा, यूजीसी नेट करना सही है या फिर बीएड। क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उनमें एक कंफ्यूजन आती है कि क्या करें, बीएड कर लें या नेट क्वालिफाई करें। ऐसा कौन सा चूज करें जिसमें जल्दी जॉब लग जाए, में जल्दी चांसेस है जॉब जॉब लगने के, जल्दी से हम टीचर्स बन जाए, है ना? तो ऐसे कन्फ्यूजन के साथ रिसेंटली मैंने बहुत बच्चों से बात की, बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इस पे बताइए कि क्या करना सही रहेगा, बीएड करें या नेट करें, या कुछ लोग बीएड करके बैठे हैं तो पूछ रहे हैं अब क्या करें, कैसे जॉब मिले। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना कि आपको बीएड करना है या फिर नेट करना है, इस कन्फ्यूजन को आज दूर करने की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। सिंपली पहले हम समझते हैं यूजीसी नेट और वर्सेस बीएड। जो आपको ये प्रोवाइड क्या कर रहा है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। जो यूजीसी नेट है वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, और आपका जो बीएड है वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा। यानी आप किस कौन सा टीचर बनने वाले हैं, इसकी बात कर रहे हैं। जैसे जो यूजीसी नेट है वो आपको क्या बनाएगा, वो आपको एक बनाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और प्रोफेसर बनने के लिए क्या है, तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो यूजीसी नेट क्या है, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और ये आप कर कब सकते हो, आप मास्टर्स के बाद कर सकते हो। अब मास्टर्स आप एमकॉम भी कर सकते हो, एमए भी कर सकते हो, जो भी आपके मास्टर्स हो। यूजीसी जो आपको एक टीचर बनाएगा, वो एक्चुअल में टीचर नहीं, वो आपको प्रोफेसर बनाएगा। और ये जो होती है, ये आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको वैकेंसी प्रोवाइड करेगी, आपको जॉब प्रोवाइड करेगी। ये आपकी होती है यूजीसी नेट। वहीं अगर आप बीएड की बात करो, तो बीएड जो होती है ये स्कूल लेवल पे आपको दिखाती है। यानी स्कूल लेवल पे आप टीचर बन सकते हो। जैसे आप पीआरटी बन सकते हो, आप टीजीटी भी दे सकते हो। और अगर आपने मास्टर्स कर रखा है और बीएड कर रखा है तो आप पीजीटी दे सकते हो। एक चीज को ध्यान देना कि मास्टर्स और बीएड, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या यूजी करने के बाद यानी ग्रेजुएशन हमने कर लिया और बीएड भी कर लिया तो क्या पीजीटी दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते आप। आपको पीजीटी देने के लिए मिनिमम आपको मास्टर्स कंप्लीट करने ही करने हैं, राइट? उसके बाद अब देखिए इनके ऑप्शंस ऐसे होते हैं। अब क्या करना सही है, इसमें जॉब पहले लगी, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। अब नेट की तैयारी कर लें या फिर हम बीएड कर लें, किसमें जल्दी नौकरी लग जाती है, किसमें जल्दी पक्ष मिलते हैं, जल्दी जल्दी हमें नौकरी चाहिए, राइट? उसके लिए देखिए आपको ध्यान से करना क्या है। आपने यूजी कर ली, अब आपने बीएड कर लिया, फिर आप टीजीटी पीजीटी पीआरटी आप ये सब दे सकते हो। उसके लिए आपको टेट या सीटेट जो है वो आपका क्वालिफाई होना जरूरी है, राइट? और आप ऐसे समझ लो कि जो सीटेट है आपके स्कूल लेवल पे टीचर बनने के लिए, वैसे ही जो मास्टर्स के लिए, सॉरी, जो आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको जो प्रोफेसर बनना है उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका नेट है। तो जैसे नेट है वैसे आपका स्कूल लेवल के लिए सीटेट है और आपका टेट है, राइट? अब इसमें आप बनोगे असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें बनोगे आप स्कूल लेवल पे। तो पहले आपको अपने माइंड में क्लियर करना है कि आपको कौन सा टीचर बनना है, किस लेवल पे आप पढ़ाना चाहते हो। देखिए सबके अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज। अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे, स्कूल लेवल में पढ़ाओगे, तो आप अगर 5th तक पढ़ा रहे हो, प्राइमरी लेवल तक अगर आप पढ़ा रहे हो, तो उसमें फिर आपको क्या कैसे करना पड़ेगा, कैसे चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे अभी आपको पता है बीएड बीटीसी जो हो रहा था, उसमें क्या हुआ कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो भी सही है, क्योंकि उनका मानना है कि जो बीएड में आपका जो सिलेबस है, वो इस चीज़ को कवर करता है कि आप हायर क्लास को पढ़ा सको, 6 टू 12 पढ़ा सको। फिर आपको 5th में नहीं कर पाओगे। कि छोटे बच्चों को प्राइमरी लेवल पे पढ़ाने के जो तरीके हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो अलग हैं, बड़े बच्चों के लिए अलग से, राइट? तो आपको ये समझना है कि आपको इसको पहला क्वेश्चन आपको अपने माइंड में क्लियर करना है कि आपको सॉरी, आपको जो टीचर बनना है वो किस लेवल पे बनना है? आपको स्कूल लेवल पे बनना है या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे? पहली चीज़ माइंड में क्लियर कर लो। कॉलेज लेवल पे आपको यंग लड़के मिलेंगे, आपको यंग स्टूडेंट मिलेंगे, यंग से इंटरेक्शन होगा आपका। तो आपके फ़ायदे वहाँ भी हैं, नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी। हम सैलरीज़ की भी बात करेंगे कि कितनी सैलरीज़ कैसे मिलती है, तो धीरे-धीरे हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो अब बहुत लोग सोचते हैं कि उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, अब वो बीएड करें कि नेट करें, एक कन्फ्यूज़न आती है। तो अगर मैं आपको इसमें सजेस्ट करना चाहूँ, तो उसमें मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि इन केस अगर आपने बीएड कर लिया है तो, अगर आपने मान लीजिए बीएड कर लिया है, ठीक? उसके लिए पहले देख लेते हैं अगर आपने यूजी किया है, तो यूजी के साथ अब क्वेश्चन जो आपका है कि आप बीएड कर लो या नेट कर लो। तो पहला काम आपको क्या करना है? पहले तो आप मास्टर्स कर लो। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप मास्टर्स कर लो। और आज के टाइम पे बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ बीएड कराती हैं। तो आप इसके साथ ही पैरेलल में आप बीएड भी कर लो।
इससे आप देखो फायदे क्या हो रहे हैं। 2 इयर्स का दोनों कोर्स है, 2 इयर्स दोनों में लगने, राइट। अब आपका यूजी कंप्लीट हुआ, आपने मास्टर्स भी कंप्लीट कर लिया, आपका बीएड भी कंप्लीट हो गया। अब आपका कहते हैं ना आपका कहते हैं एक पंथ दो काज, तो आपका ये ऐसे हो गया, मास्टर्स के साथ बीएड भी हो गया। अब अगर आपने यहाँ पे टीटेट क्वालिफाई कर लिया या फिर आपने टेट लेवल क्वालिफाई कर लिया, तो आप एलिजिबल किसके लिए हो गए? आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए, राइट। आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हो गए। और अगर आपने मास्टर्स के साथ बीएड किया, यानी आपने मास्टर्स भी किया है, बीएड भी किया है, इसके साथ एक फायदा मिला कि आप पीजी के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं। और ये आपके पास ऑप्शंस खोल देता है, यानी बहुत सारे दरवाजे खोलता है। क्योंकि टीचिंग जॉब्स में क्या है, वैकेंसी जाएंगे तो आपको जॉब मिलेगी, वैकेंसी आएगी, आपको फॉर्म भरना है, एग्जाम देने हैं, क्वालिफाई करना है, एंड इंटरव्यू होगा, स्क्रीनिंग टेस्टिंग होगी, सारी चीजें होंगी, फिर आपको जॉब मिल गया, राइट। सिंपल तरीका है। बट आपके पास जितने ही ऑप्शंस रहेंगे, जितने ऑप्शंस होंगे, उतने आप सेफ जोन में रहोगे कि आप इसमें क्या है, टीजीटी पीजीटी पीआरटी, ये यानी स्कूल लेवल पे आप सारा टारगेट कर सकते हो, ठीक। अब देखिए, मास्टर्स के साथ इनकेस अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया एक बार, फिर तो आपकी चांदी ही चांदी। क्योंकि अब आप क्या कर सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आपको स्कूल लेवल पे क्यों देखना है? अब सिंपली सोचो, अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तो स्कूल लेवल पे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट। तो अब ये जो कंफ्यूजन है, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स तो करिए ही करिए, मास्टर्स करिए, सीटेट वगैरह फॉर्म भरिए, वो बहुत सिंपली होता है, 30% बच्चे तो क्वालिफाई कर ही जाए, तो सीटेट बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाएगा आपको 1-2 महीने की तैयारी के बाद। फिर आप नेट की प्रिपरेशन करिए। अगर आपका नेट क्वालिफाई होता है तो आपके लिए फायदे ही फायदे रहेंगे, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो, आप स्कूल लेवल में भी पढ़ाई कर सकते हो, या सॉरी पढ़ा सकते हो, उस लेवल के भी टीचर आप बन सकते हो, राइट। इसके आगे देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये मैंने कुछ तरीके बताए कि कैसे आपको करना है। अगर आप सैलरी पक्ष को समझना चाहो, तो आपकी जो टीजीटी लेवल की है, जो पीजीटी लेवल की है, और जो आपके प्रोफेशनल लेवल की, इन तीनों जॉब में, यानी नेट लेवल की और आपकी मास्टर बीएड लेवल की। जैसे टीजीटी पीजीटी क्या है, ये आपकी बीएड लेवल की है, और ये आपकी प्रोफेशनल वाली क्या है, ये आपके नेट लेवल की है। तो अगर आपने क्या किया, टीजीटी पीजीटी के आप टीचर, तो टीजीटी की सैलरी कितनी, 35 to 40,000 है, राइट। अगर आप पीजीटी की बात कर लो तो ये राउंड ऑफ 70 to 80 की। अब अगर आप प्रोफेसर की बात करो तो इनकी सैलरी कितनी है, 1 लाख, मिनिमम 1 लाख सैलरी एक असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, डीयू जैसे कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर है तो इतनी है। यस, अगर आप प्रोफेसर बनते हैं तो 1.5 लाख आपकी सैलरी होगी, हैंड टू हैंड आपको मिलेगा। उसके बाद आपको अलाउंसेस मिलते हैं, आपको जो बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं वो तो चांदी ही चांदी, वो तो अलग एक पंतो काज कहते हैं ना, कि वो आपको फायदे के फायदा ही मिल रहा है आपको। अब टीजीटी पीजीटी अब सेम है। देखिए, अगर आपने मास्टर्स किया किसी सब्जेक्ट में, आपने बीएड भी कर रखा है, तो आपकी यानी कमांड अच्छी है सब्जेक्ट पे, तो फिर आप बेसिक्स पे क्यों लड़ो, और या बेसिक्स को एज अ नॉर्मल लेके चलो कि ठीक है टीजीटी पीजीटी करेंगे, मेन आपका टारगेट क्या हो जाएगा, आपको प्रोफेसर बनना है। अगर आप इस टारगेट से चलोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी बहुत हाई लेवल की होगी। आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, तो आपने क्या किया, जब नेट क्वालिफाई किया तो ये जो चीजें हैं टीजीटी वाली है, जो पीजीटी वाली, ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। तो अगर वैकेंसी जाती, क्योंकि देखो सारा गेम टीचर बनने में आपकी वैकेंसी का है। सारा सारा गेम इसी का। आप नेट भी क्वालिफाई कर लो, आप बीएड भी कर लो, मास्टर्स भी कर लो, सब कुछ कर लो, फिर भी जॉब नहीं लगनी जब तक वैकेंसी नहीं। तो वैकेंसी अब जब तक आएगी नहीं तब तक आपको जॉब लगेगी। बट आपके पास ऑप्शंस बहुत बन गए, क्योंकि आपके पास नेट भी है, आपके पास ऑप्शन पीआरटी का भी है, आपके पास ऑप्शन टीजीटी का भी है, और आपके पास ऑप्शन पीजीटी का भी। यानी आपके पास बहुत सारे एग्जिट्स हो गए, बहुत सारे ऑप्शंस बन। फिर आप एक बहुत सेफ जोन में रहोगे कि जिसमें वैकेंसी आई आपने उसे क्वालिफाई किया और एक टीचर आप बहुत, राइट। तो ये जो कंफ्यूजन है ना कि आपको नेट करना चाहिए कि बीएड करना चाहिए, इसका सिंपल तरीका है, मास्टर्स करो साथ में बीएड कर लो, आपके 2 इयर्स में दोनों हो जाएंगे। नेट के लिए प्रिपरेशन जारी रखो और नेट की तैयारी करो, तो आपकी टीजीटी पीजीटी पीआरटी वो सम अप हो जाता है पूरा सिलेबस, राइट। तो अगर नेट लेवल पे आपने तैयारी कर ली तो ये चीजें बहुत इजीली आपकी क्वालिफाई हो जाएंगी। तो ये रहे आज की वीडियो में कुछ रिलेटेड कि नेट करना है या बीएड करना है, इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए फायदेमंद होगी, बेनिफिशियल होगी आपके लिए। इन केस अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम उसे क्वेरी में क्लियर कर देंगे।
एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।